आदरणीय श्री रमेश जी, मुकेश जी, ये तो सपूत मानता हूं, अन्यथा कहां महाराज अपने पिता माता के लिए किसी के पास वक्त है? और मेरे नारायण, इसलिए पुत्र मेरा कल्याण करेंगे इस भ्रम में नहीं, अपना आत्म कल्याण स्वयं करें। और समझाया आत्मदेव को बहुत, लेकिन महाराज नहीं मान, हमको तो पुत्र चाहिए, अब कहीं से दो। महात्मा जी ने कहा कहां से दूं? बोले हम नहीं जानते, आपने कहा पूछ लिया तो दे दो। महात्मा का हृदय पिघलने लगा, समझाने लगे लेकिन नहीं समझता है। महात्मा के मन में भी आया, हमारी बातों से नहीं समझने वाला अपने बच्चों के डेस समझेगा। हाँ, समझ में आया? किससे समझेगा? हम नहीं बोलेंगे, आप समझदार हैं सब। हमारे यहाँ अवधी भाषा में पनही शब्द का मतलब होता है जूते। हाँ? पनही बोलते हैं उसको अवधी में। कोमल चरण कमल बिनु पनही, पनही। एक बार हमने सुना था कि एक बार एक भगत जी गए बाबा के पास, महाराज घर रहने लायक नहीं रहा। क्या हुआ भैया? अवधी भाषा का ज्ञाता था, मैं अवध के थी। क्या हुआ? बोले क्या होना है, बच्चों ने फटकारा, हो तो रोज ही फटकारता है, क्या नई बात थोड़ी नहीं। हुआ क्या बताओ तो सही। बोले महाराज क्या बता, आज तो उसने पनही मारा हमको। अच्छा पनही मारा? बोले हाँ भैया, अब घर रहने लायक नहीं है, तुम निकल के आओ, हमारे यहाँ बैठो, भजन करो। बहुत सुंदर जवाब दिया। हम रामायण पढ़ते हैं महाराज रोज, और जीवन पूरी रामायण की तरह हम फॉलो करते हैं। रामायण ने जो कहा उसी को मानते हैं। बोले क्या लिखा है रामायण में? चौथे पनही जाहि नृप कायन कानन, चौथे पनही। हाँ समझ में आया? ये पहला पनही मारा है, अभी तो चौथा आया नहीं है अभी। है? चौथा आए तब हम आगे बढ़े। तो महात्मा जी समझाने लगे खूब, लेकिन नहीं माना। तो महात्मा जी को भी लगा इनके बच्चे बाद में समझा देंगे, हमारी बात नहीं मान रहा है, घूम फिर के आएगा यहीं। देखो महात्मा लोग दो रास्ता बताते हैं। एक रास्ता होता है डायरेक्ट रास्ता, बाईपास जिसको कहते हैं, जिसमें ना कोई गाड़ियां दिक्कत करती है ना कुछ, सीधे निकल के वहीं पहुंच जाओ। ठोकर लगने का भी कम चांस, रेलवे फाटक का दिक्कत नहीं। और एक है बीच में शहर से होके गुजरना। ऐसे कई रास्ते होते हैं ना, जो शहर से होके गुजरते हैं ना, उसमें दिक्कत है, कहीं जाम लग जाए, कहीं गाड़ी में ठोकर लग जाए, पहुंचेगा वहीं जो बाईपास से गया। महात्मा जी लोग सोचते हैं चलो इसको बाईपास से निकाल लें, और इधर से नहीं निकलेगा, निकलेगा इधर से फिर, तो उसको भी पहुंचना तो वहीं पड़ेगा, लेकिन बीच में दिक्कत होगी। तो मूल सूत्र यह है, पहुंचेगा वही। सोचने लगे इनके बेटे समझा देंगे। एक झोले से, झोला था उसमें से फल निकाला और उनको दिया, लाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर पुत्र होगा। ले गए। सुनती हो भगवान, ऐसा बोला जाता है ना, भगवान तो बोलते हैं। अरे देख महात्मा जी ने फल दिया है, तू पाले। फल हाथ में लिया, फल देके महात्मा आत्मदेव जी के कर्मकांड करने चले गए। हाथ में फल लेती है, सोचती है फल खाऊंगी क्या होगा? बोले गर्भ होगा। और जो सोचती है ना, देखो क्या 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 विचार करती है, गर्भ होगा, घर का काम का झम से नहीं होगा। ये बड़े भोले हैं, अपनी बहन को घर का काम काज करने बुला के ले आएंगे, हमसे तो होगा कुछ काम नहीं, बेड रेस्ट कह देते डॉक्टर लोग। और घर का काम काज क्या करेगी? घर के भांडे बर्तन अपने घर में पहुंचा देगी। ननद है ना, ननद क्यों बनाए जानते हैं?
आज से इस ननद की परिभाषा समझो। न नंद, नंद का मतलब आनंद, जहां आनंद न दे, जो किसको बोले, विशेष करके भाभी को, हा? जो भाभी को आनंद से दूर रखे उसका नाम है ननद। इसलिए इसको एक हमारे यहाँ बेटी को मानते क्या कहा गया है, बोले दुहिता है। ननद कौन है, बोले दुहिता है। दुहिता क्यों कहा गया, दूरे हिता, ये दूर रहे तो बहुत अच्छा है, इसलिए दुहिता ऐसा कहा। अब कहते हैं कि ऐसी स्थिति आएगी तो सारा मैंने सजो के रखा मेरी ननद उड़ा के ले जाएगी। दूसरा, इस गांव में कोई डाकू लोग आ गए तो हमारा क्या होगा, गर्भवती नारी चल नहीं सकती। उसी वक्त उसकी एक सहेली थी, आई और आके चर्चा करने लगी, अरे तुम चिंतित क्यों, अरे क्या बताएं, तुम्हारे जीजाजी ये फल उठा के लाए और कहते खाओ खाओ। अरे पति की प्रसन्नता के लिए खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बोले बड़ी समस्या है। अब तो तू चाहती क्या है बोल। तो धुंधुली ने कहा, मैं चाहती ये हूं, ये फल जो है कहीं गाय को खिला देते हैं, इस बार तुझे जो पुत्र हो वो मुझे दे देना, और मैं तो कह दूंगी मुझे ही हुआ है। इनको छलने में जाता क्या है, हा? हर धर्म पत्नी अपने पति को ऐसा ही समझती है, इनको छलना बस बाएं हाथ का खेल। अब तो महाराज क्या हुआ, समय आया, फल गाय को खिला दिया, उसका बेटा हुआ, ला के दिया, उसको धन दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, चलो घर में पुत्र हुआ है। ये नाटक से अनभिज्ञ थे वो। उसी समय कहा कि देखो जी, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, बगल में मेरी सहेली है ना, उसका बेटा हुआ, वो चला गया, उसी के द्वारा दूध पान हो जाए। बुलाया, उसके द्वारा स्तनपान कराया गया। आत्मदेव उसके नामकरण करने जा रहे हैं, सोचने लगे हमारा बेटा हमसे भी 4 हाथ आगे बढ़े। आत्मदेव कहते हैं मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव हो जाए। हर बाप अच्छा चाहता, माने का वाजिब, 9 महीने तक गर्भ में मुझे रखना और नामकरण आप करेंगे, नामकरण मैं करूंगी। बोले क्या नामकरण, उसने नामकरण किया है, मेरा नाम धुंधुली है, बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। नामकरण, नामकरण करने के बाद ठीक 3 महीने बीते, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के अंतर में वो बालक हुआ। गाय के द्वारा भी जो फल खिलाया गया, क्योंकि संत का फल कभी विफल नहीं होता है। पुत्र का जन्म हुआ, गाय की तरह कान, आत्मदेव ने नाम रख दिया गोकर्ण। दोनों बड़े हो गए, एक ज्ञानी बना, एक दुष्ट बना, चोरी करता है। आत्मदेव को आके लोगों ने शिकायत करना प्रारंभ किया, आपका बेटा ऐसा ऐसा। अरे बेटा, हम लोग ब्राह्मण है, ऐसा नहीं करते। अरे महाराज, धुंधुकारी तो पिता को ही फटकारने लगा, आपको क्या मालूम, हम जो कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। अब आत्मदेव दुखी हो गए, एकांत में गए और रोने लग गए। थोड़ा सोचिएगा, पहले भी रो रहे थे ना, पहले क्यों रो रहे थे, बेटा नहीं था। अब क्यों रो रहे हैं, बेटा है। चैन कहां है, जरा सोचिए। आत्मदेव महाराज रोने लगे। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं और जाके पिताजी को उपदेश देने लगे, पिताजी आप रोइए नहीं। क्यों रो रहे, बोले दुख है। अरे दुख नाम की कोई चीज है भी क्या, दुख तो तब होता है जब आप उसके साथ संबंध बना लेते हो। मेरा है जब आपके भाव में आ जाए, बस मेरा नहीं है, झूठा झमेला, न मेरा न तेरा, दुख अपने आप निवृत्त हो जाए। जिसके साथ संबंध जुड़ता है दुख वही देता है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं सुबह, ध्यान से सुनिए। 2 मित्र बैठे हैं, अखबार बांच रहे हैं। सामने टेबल पे चाय कॉफी जो भी पीना है, नमकीन बिस्किट्स पड़ा जा रहा है।